जयपुर शहर भाजपा कार्यालय में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर जोगाराम पटेल विधि एवं कानून मंत्री ने नेक्स्ट जेन जीएसटी विषय पर प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी के कारण आज देश 2 दिवाली मना रहा है। मोदी जी ने दीपावली से पहले आमजन के लिए कर सुधार की दीपावली बनवा दी है। एक देश एक कर का सपना साकार हो गया है। यूपीए सरकार के समय पर टैक्स की जटिल प्रणाली थी, इंस्पेक्टर राज था, और जिसे अब मोदी सरकार ने आसान, पारदर्शी और जन कल्याणकारी बनाया है। उन्होंने रोटी कपड़ा मकान ही नहीं वरन जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी वस्तुओं का सस्ता कर दिया है। मोदी विश्व के सर्वमान्य नेता हैं और हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। उनके नेतृत्व में टैक्स के क्षेत्र में क्रांति आई है। यह मोदी जी ही की नीति है कि आजादी के बाद ऐतिहासिक रूप से जब महंगाई दर घटकर का सामान्य दर से भी कम पर आई है और अन्य देशों की तुलना में हमारा राष्ट्र विकसित देशों की श्रृंखला में तेज गति से बढ़ रहा है। उन्हीं के कुशल नेतृत्व में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स घटाकर 5% या शून्य कर दिया है। उन्होंने कहा कि टैक्स कम होने से दवाइयां और ऑक्सीजन की दरें भी कम हो गई हैं। पहले जीएसटी की 4 स्लैब थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे सरल बनाकर 5 और 18% की सिर्फ 2 ही स्लैब की है। वाहन खरीदना अब 10% सस्ता हो गया है, यानी ट्रैक्टर से लेकर टॉफी तक लेना अधिक आसान हो गया है। हमारे करदाताओं की संख्या 1.5 करोड़ हो गई है। मोदी सरकार के नेतृत्व में जीएसटी का संग्रह 11 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 22 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। 5 का स्लैब था, 4 का स्लैब था, उसको घटा करके 2 का किया और एक टैक्स स्लैब 40% का रखा, वो ऐसे लग्जरी आइटम पर जिसकी कानून में प्रतिबद्धता है और वो हमारे शरीर को नुकसान करता है। बाकी सभी टैक्स स्लैब 5 या 18 का कर दिया और दिन रात हमारे उपयोग में जो वस्तु आने वाली है, हमारे जीवन के दौरान अगर हमारे शरीर में कोई व्याधि आ जाए और उसमें हम दवाइयाँ और उपकरणों की जरूरत पड़ा मेडिकल साइंस में, तो उसके समझ में हो, किसान हो, घर में काम करने वाले घरेलू महिला हो, माँ हो, बहन हो, छोटे छोटे व्यापारी हो, उन सबको राहत देते हुए आइदर 5 के स्लैब में, 5% के स्लैब में या 18% के स्लैब में इन वस्तुओं को क्या, जिनका आपको विधिवत जानकारी है। आपने स्वयं ने अनेक बार प्रिंट मीडिया में, अपने अखबारों और इलेक्ट्रिक मीडिया ने अपने प्रचारण में इसको उल्लेखित किया है, लेकिन आप इसमें विशेषता ये देखेंगे, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, दिन प्रतिदिन उपयोग में आने वाली है, सामान्य परिवार के लिए, माँ बहन घर में काम करने वाले के लिए, उनको कर से मुक्त भी करते और ऐसा क्रांतिकारी कदम पहली बार उठाया गया है और इससे पूरे देश में दिवाली से पहले एक बहुत बड़ी दिवाली आई है और बहुत बड़ा तबका हमारे 1 अरब 40 करोड़ देश में, 140 करोड़ के देश में, जो इससे संबंधित भी है, जो टैक्स पेमेंट भी करते हैं, नहीं भी करते हैं, सबको इसका फायदा हुआ है। और इस फायदे में हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उस ग्रोथ भी आगे बढ़ी है और ये पहला हिंदुस्तान है आज़ादी के बाद जिसकी महंगाई दर घट करके बहुत ही सामान्य स्तर पर आ गई। हमारी जीडीपी बढ़ी है और हमारे देश का जो आर्थिक ग्रोथ है, अब विश्व में सभी इकोनॉमिस्ट हैं, इस पर एक्सपर्ट हैं, जो बड़े बड़े विकसित देश हैं, उनकी आर्थिक हालात में वो सुधार नहीं हुआ जो हिंदुस्तान में हुआ है। बड़े बड़े देश, चाहे अमेरिका गिन लो, फ्रांस गिन लो, जर्मनी, जापान गिन लो, चाइना गिन लो, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ और हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि हिंदुस्तान की धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग हो रही है और विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आज हिंदुस्तान 5वें नंबर पर है। जो कभी हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब
ये दायित्व संभाला था, उनको सेवा का अवसर मिला था और प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। जो 11वें 14वें स्थान पर थे, आज हम 5वें स्थान पर आ गए, अब 6वें स्थान पर आ गए और हमारा संकल्प है कि विकसित भारत की परिकल्पना जब पूरी होगी, हमारा अमृत काल 2047 में जब पूरा होगा, तो विश्व की सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्थाओं वाले देश में हम तीसरे और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उससे भी अधिक आर्थिक व्यवस्था वाला हमारा हिंदुस्तान बनेगा, जिसमें हम सबको गर्व हो। मित्रों, ये टैक्स रिफॉर्म आम आदमी के लिए होता है और सरकार के लिए भी होता है। इसी टैक्स रिफॉर्म के आधार पर सरकार को आमदनी होती है और सरकार जो सर्विसें प्रोवाइड करती है, बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, स्कूल, वो इस टैक्स से प्राप्त राशि की खर्च कर हमारी सेवाएं हमको प्रदान करती है। नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश की सेवा का जिम्मा लिया है, प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उनका ये हमेशा मकसद रहा है कि आम आदमी की सेवा कैसे हो, करों का सरलीकरण कैसे हो, एक देश एक टैक्स, एक देश एक इलेक्शन और एक देश सबसे सर्वश्रेष्ठ देश। और कांग्रेस ने जिस जीएसटी को लेकर के अनेक बार लटकाए रखा, बढ़ाए रखा, परंतु यशस्वी विश्व के सम्मानित नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसे चैलेंज के रूप में लिया और बहुत बड़ी रिफॉर्म्स लाने के नाते टैक्स कर में या करों में जिस तरह की विविधताएं थी, मुक्केबाजी थी और निरीक्षण राज था, इंस्पेक्टर राज था, उसको समाप्त करने के लिए जीएसटी जैसा क्रांतिकारी कदम उठाया। प्रारंभ में अनेक लोगों को लगता होगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, कैसे होगा, लेकिन कुछ समय के अंतराल के बाद धीरे धीरे जब ये टैक्स का सरलीकरण हुआ, जीएसटी लगी, व्यापारियों ने, उद्यमियों ने इसे समझा और टैक्स कलेक्शन में और टैक्स पेमेंट में जब सुविधा हुई और टैक्स कलेक्शन का रिकॉर्ड बढ़ा, तो लोगों को पता लगा कि जीएसटी हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। अनेक प्रकार की जो स्टेटों को टैक्स लगाने का अधिकार था, टैक्स लगाते थे, व्यवस्था होती थी, मुद्देबाजी होती थी और हम लोग प्रत्येक साक्षी है कि विभिन्न माननीय उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में टैक्स कर से संबंधित अनेक प्रकरण लंबित रहते थे। टैक्स बोर्ड में अनेक मुकदमे होते थे, उन सब का धीरे धीरे पर्दाफाश हुआ और इतनी बड़ी राशि जीएसटी टैक्स के बाद पर प्राप्त होने लगी, जिससे प्रदेशों को भी अपना हिस्सा मिला और उसके कारण प्रदेशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। जीएसटी काउंसिल की अनेक बैठकें हुई और अभी जो आखिर जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, उसमें यशस्वी प्रधानमंत्री का 15 अगस्त के दिन लाल किले के प्राचीर से जो उद्बोधन था और उन्होंने ये घोषणा की थी कि मैं आपको दिवाली से पहले बहुत ही अच्छी दीपावली का अवसर दूंगा और जीएसटी काउंसिल ने उसे स्वीकार किया। अपने पुराने अनुभवों के आधार पर जीएसटी काउंसिल के माननीय सभी सदस्यों की सहमति से और इसमें टैक्स पेमेंट में जो एक्सपर्ट हैं, टैक्स प्रैक्टिस जो करते हैं, जो हमारे उद्यमी व्यापारी भाई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश 24 एक्सप्रेस।